जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों से डिस्कस किया था पावर और एनर्जी के कंसेप्ट में, उसकी टाइप्स, सब चीज़ें मैंने आप सभी बच्चों से डिस्कस करी थी। ठीक है, आज की जो वीडियो है इसके अंदर भी हम कुछ डिफरेंट फॉर्म है एनर्जी की, वो डिस्कस करेंगे। मतलब बेसिकली हम यहाँ पे बोल सकते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म कौन सी हैं। बेसिकली हमारे पास तो एनर्जी की बहुत सारी टाइप होती हैं। ग्रेविटेशनल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है। कितनी बहुत सारी टाइप है हमारे पास एनर्जी की हैं। मतलब क्या चीज़ हम ऐसी मेंशन करें, हीट एनर्जी है, क्या चीज़ ऐसी मेंशन करें कि हमारे पास मेन कोई एनर्जी आ जाए। और सबसे बेसिकली मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि सभी एनर्जी दो ही एनर्जी की फॉर्म में स्टोर रहती हैं। सबसे पहली फॉर्म उसकी कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। सेकंड आपकी होती है काइनेटिक एनर्जी। कोई भी एनर्जी ले लो, वो बेसिकली आपकी इन दो टाइप्स में ही स्टोर हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का दूसरा मीनिंग हम बोल सकते हैं यहाँ पे स्टोर्ड एनर्जी। क्लियर। और काइनेटिक एनर्जी का दूसरा मीनिंग हम यहाँ पे कह सकते हैं मोशन। ऑल दोस एनर्जी विच कम्स इन द फॉर्म ऑफ motion. We can say body is moving from one state to another state, so we can say body contains kinetic energy. But we can say if body are at rest, या simply not moving a certain height, anything else we can mention, so on that case, या in that case we can say body has a potential energy. Clear. Potential energy में आप लोग कुछ और पॉइंट भी डिस्कस कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ आप लोगों से पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ही डिस्कस करूँगा। काइनेटिक एनर्जी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। पोटेंशियल एनर्जी के अंदर बेसिकली हम दो तीन चीज़ें ही इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले तो उसके पास कुछ ना कुछ सर्टेन हाइट होनी चाहिए। हाइट का मतलब क्या है? अगर बॉडी के पास कुछ हाइट होगी, बॉडी 1 फुट पे है, 2 फुट हाइट पे है, 3 फुट पे है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, कितनी भी हाइट पे है, तो उस टाइम पे हम बॉडी के पास बोलेंगे कि उसके पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है। दूसरा, कोई फिक्स पोजिशन हो बॉडी के पास। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कोई बॉडी का कोई फिक्स पोजीशन है, उस पोजीशन पे भी बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी होगा। तीसरे केस में हम ले सकते हैं वहाँ पे ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में बॉडी एक ही पॉइंट पे रोटेट करती रहे, उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो, तो उस केस में भी बॉडी के पास कौन सा एनर्जी रहेगा? पोटेंशियल एनर्जी हम वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी के अंदर बेसिकली हम दो ही चीज़ें, दो ही टॉपिक जो आपके सिलेबस में है आईसीएसई बोर्ड में, वो हम इंक्लूड कर, सीबीएसई में भी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी में सिर्फ आप लोग दो ही चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। यू कैन इंक्लूड हियर ओनली 2 थिंग्स। नंबर 1 इज व्हाट? नंबर 1 वी कैन से देयर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। और सेकेंड व्हाट? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। पहले मैं आप लोगों से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं आप लोगों से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का जो टॉपिक है डिस्कस करूंगा। मैं आप लोगों से सिर्फ दो ही चीज़ें डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलता हूं कि हम आज टॉपिक डिस्कस करेंगे आप लोगों से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बोल दे रहा हूँ यहाँ पे एक छोटी सी बात। देखिए कौन सी, देखो यहाँ पे अब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया है ऊपर। ग्रेविटेशनल होती है एक तरीके की अट्रैक्शन बिटवीन द बॉडीज। ग्रेविटी भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं, ग्रेविटी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर मैं इस पेन को सर्टेन हाइट से लीव करूं तो ये पेन कहाँ जाएगा? हमारा ग्राउंड की तरफ जाएगा। अगर ये पेन हमारा ग्राउंड सरफेस की तरफ जाएगा तो इसका मतलब इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स है, मतलब इसके ऊपर कोई ना कोई अट्रैक्शन एक्ट कर रही है। वो क्या है? तुम्हारी ग्रेविटी है या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है। तो अब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे एक्ट करता है, कहाँ से ये आता है और कैसे ये मतलब बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, किस केस में ये ज़्यादा होगा, किस केस में ये कम होगा, तो ये सभी चीज़ें आप लोगों से मैं अभी डिस्कस करनी है। देखो, मान लेते हैं आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये हम कह सकते हैं ये आपकी वो पोजीशन है जो आपकी मतलब नॉर्मल ग्राउंड पोजीशन।
मतलब हम कह सकते हैं भाई आपकी बॉडी ग्राउंड पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब मैंने किसी भी बॉडी को ऊपर की तरफ ले दिया, ठीक है, यहाँ पे आपका बॉडी मतलब सर्टेन हाइट पे, तो इनके बीच की जो हाइट है वो आपकी क्या है, दोनों के बीच में h है। अब एक बात सुनिए, अगर आप बॉडी को लीव कर देंगे, देखो वैसे तो नॉर्मली हम मान लेते हैं कि बॉडी आपका इस पोजीशन पे है, अगर आप इस बॉडी को लीव कर दो, नीचे की तरफ छोड़ दो, तो ऑटोमेटिकली बॉडी नीचे जाएगा, ऑटोमेटिकली नीचे जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, वो उसके अंदर अपने आप से ही बॉडी अगर नीचे जा रहा है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी है। अगर बॉडी चलना शुरू किया नीचे की तरफ, बॉडी ने नीचे की तरफ चलना शुरू किया, तो इसका मतलब क्या, बॉडी के अंदर कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है जो बॉडी ने अपने अंदर स्टोर कर रखी है, और वो बॉडी वो एनर्जी स्टोर कर रखी है। जैसे आपने इस बॉडी के ऊपर से फोर्स हटाया तो बॉडी अपने आप नीचे जाएगी ना, तो बॉडी अगर अपने आप नीचे जाएगी तो वो बॉडी के अंदर की एक मोशन क्रिएट करेगी, मोशन निकलेगा बाहर, और वो एनर्जी जो इसके अंदर स्टोर है वो उसी की वजह से बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, तो इसने जो अपने अंदर एनर्जी स्टोर करी, वो उसके अंदर कौन सी एनर्जी रहेगी आपकी, वो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, और वो अट्रैक्शन टुवर्ड्स अर्थ है, वो हमेशा अर्थ की तरफ आएगी, नीचे की तरफ आएगी। अगर वो नीचे की तरफ आएगी तो उस टाइम पे हम बोलेंगे कि उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, वहां पे ग्रेविटेशनल, मीन्स दिस इज वन काइंड ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स अर्थ। तो वी कैन से दैट दिस विल बी द ग्रेविटेशनल, और इट कम्स ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी, तो वी कैन से दिस एनर्जी विल बी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। अब एक बात सुनिए, मैं छोटी सी चीज बता रहा हूं, अब एक बात सुनो, अब अट्रैक्शन टूवर्ड अर्थ है, अट्रैक्शन टूवर्ड अर्थ है, तो जब अट्रैक्शन टूवर्ड अर्थ है तो उस केस में बॉडी चीज को, मतलब बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अगर बॉडी उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर्ड है, वो एनर्जी आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की फॉर्म में स्टोर्ड है। ठीक है, अब एक बात सुनो, अब इसमें कुछ केसेस हैं, मतलब अगर बॉडी ग्राउंड से ऊपर की तरफ है, वैसे तो नॉर्मली हम एक बात बोलते हैं कि बॉडी नीचे की तरफ आएगा, वो ग्रेविटी की वजह से आएगा, लेकिन बॉडी को लीव करोगे वो अपने आप से नीचे आ रहा है ना, उसके अंदर अपने आप से मोशन आ रहा है, वो चाहे कहीं से आ रहा हो। ठीक है, तो अगर उसके अंदर वो मोशन आ रहा है तो उसमें आप कोई फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे, आप कुछ नहीं अप्लाई कर रहे, तो इसका मतलब क्या, बॉडी ने अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर रखा है ड्यू टू द हाइट, और वो किसकी वजह से, पोटेंशियल की वजह से, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। और जैसे आपने बॉडी को लीव किया तो बॉडी आपका नीचे की तरफ चलना शुरू कर दिया, और जैसे बॉडी नीचे की तरफ चलना शुरू करेगा तो उसके अंदर से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कंसेप्ट आएगा। ओके और नॉट ओके। अब एक बात सुनिए, जो मैं बोल रहा हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैं देखूं, अगर देखो मैं बाय चांस क्या करूं, देखो ये मेरा ऑब्जेक्ट यहां पे है, अब ये मेरा ग्राउंड है, अगर मैं क्या करूं, ऑब्जेक्ट को इस हाइट पे मैंने लिया, अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और हाइट पे ले लूं, थोड़ा सा और हाइट पे ले लूं, थोड़ा सा और हाइट पे ले लूं, तो इसका मतलब क्या है, वहां पे आपका जैसे जैसे आप मतलब सरफेस से, मतलब ग्राउंड सरफेस से ऊपर की तरफ जाओगे तो आप हाइट पर जा रहे हो, तो जैसे जैसे आप हाइट पर जाओगे तो आपका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, तो ऊपर की तरफ आप जाओगे ना तो उसका अट्रैक्शन टूवर्ड्स अर्थ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और जैसे आपका ग्रेविटी डिक्रीज होगी तो उस टाइम पे आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। क्या करेगी, इंक्रीज। अब एक बात सुनो, अगर बाय चांस कोई भी ऑब्जेक्ट आपका फाइनाइट हाइट पे है, फाइनाइट, तो देखो हम इसको मेजर कर सकते हैं ना h, तो ये कह सकते हैं अभी ये एक फाइनाइट डिस्टेंस है। कैसा डिस्टेंस है, ये आपका फाइनाइट डिस्टेंस है। अगर आपका डिस्टेंस फाइनाइट हो, फाइनाइट का मतलब काउंटेबल हो, तो उस टाइम पे हमारी ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारी कैसी होती है, नेगेटिव होती है। कैसी होती है, नेगेटिव। एक बात याद रखना बच्चे, याद कर लेना, ये 11th क्लास का टॉपिक है लेकिन यहाँ पे आपके सिलेबस में गिवन है तो हम थोड़ी शॉर्ट फॉर्म ही डिस्कस करेंगे। तो एक बात याद रखना, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव में होता है जब वो फाइनाइट वैल्यू पर रहे। किस पे रहे, फाइनाइट वैल्यू पे। किस पे रहे, फाइनाइट पे। तो हम कह सकते हैं भाई अगर बाय चांस इस हाइट पे है, 10 मीटर पे है, 20 मीटर पे, 50 मीटर पे, तो जो काउंटेबल है, तो उस टाइम पे हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में रहेगा, नेगेटिव फॉर्म में रहेगा। तो अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारा नेगेटिव फॉर्म में है, नेगेटिव फॉर्म में है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो है, लेकिन एक बात सुनो, जैसे जैसे आप क्या करोगे, हाइट पे चलते जाओ, हाइट पे चलते जाओ, तो आपका अट्रैक्शन कम होता चला जाएगा, और जैसे जैसे आपका अट्रैक्शन कम होगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता चला जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ गए। अगर बाय चांस मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा, तो अगर बाय चांस मैं उसको इनफाइनाइट पे ले जाऊं, तो कहने का मतलब क्या है, अगर मेरा ये ग्राउंड सरफेस है, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को किस पे रख दिया, अर्थ के बाहर, अर्थ के बाहर मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर मैं उसको लेके जाऊं तो उस टाइम पे क्या होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाते ही मेरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्यों होगा, क्योंकि उसका अर्थ की तरफ अट्रैक्शन नहीं रहेगा, मतलब वो अर्थ पे वापस आएगा ही नहीं,
अर्थ की तरफ जब उसका अट्रैक्शन ही नहीं रहेगा तो उसके अंदर कोई मोशन ही नहीं आएगा टुवर्ड्स अर्थ, और जब मोशन नहीं आएगा तो उसके अंदर की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी कहाँ से। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाते हो, इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर, जो मतलब आपका आसपास ही पॉइंट ना हो, ये अर्थ है, अर्थ से बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाओ तो आपका अर्थ के साथ उसका अट्रैक्शन ही नहीं रहेगा, तो उस टाइम पे आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, और मैंने एक बात पहले ही बोली कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो आपका नेगेटिव में होता है। नेगेटिव का मतलब क्या है, -1, -2, -3। ठीक है, तो जब वो आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब नेगेटिव में है, ठीक है, तो उस टाइम पे तो मानेंगे भाई वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। अब एक बात सुनो, -1 है, ये आपका मतलब ज्यादा है, -2 कम हो गया, -3 और कम हो गया, क्योंकि मैं एक बात और बोल दे रहा हूँ, माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होती है वो उतनी छोटी होती चली जाती है। तो उसके बाद -4 हो गया, तो एक टाइम ऐसा आएगा आपका इनफाइनाइट पे, नेगेटिव मतलब इनफाइनाइट होता है नॉर्मली, वो आपका इनफाइनाइट पे चला जाएगा, तो इनफाइनाइट पे जाके आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर नेगेटिव में आप वैल्यू को डिक्रीज करते चले जाओ, वैल्यू को डिक्रीज करते चले जाओ, तो उस टाइम पे आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रहेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा। क्लियर। अब एक चीज और सुनो, तो मेनली आपको 2-3 पॉइंट ही आपको मतलब यहाँ पे कीप इन माइंड रखने हैं। सबसे पहला मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जैसे आप ग्राउंड से ऊपर की तरफ जाते हो, ठीक है, तो अर्थ के साथ उसका अट्रैक्शन आता है, तो वहां पे आपका कौन सा आता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आता है। ठीक है, और जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है वो किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस के लिए कैसा रहता है, नेगेटिव होता है। कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, अगर बाय चांस आप सर्टेन हाइट पे जा रहे हो, सर्टेन हाइट पे ऊपर जा रहे हो, थोड़ा और ऊपर जा रहे हो, थोड़ा ऊपर जा रहे हो, तो बॉडी का जो अर्थ के साथ अट्रैक्शन है, बॉडी का जो अर्थ के साथ अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज। लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, वहां पे इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज। और एक पॉइंट और बताऊं, अगर आप इस ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे ले जाओ, मतलब धरती से अर्थ से बाहर ले जाओ, तो वहां पे कोई भी अट्रैक्शन नहीं रहेगा, तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा हमारा जीरो, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। तो वहां पे हमारा कोई भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगा। अगर बाय चांस आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में है हमारा फाइनाइट के लिए, अगर आपका -1 है, आप उसको और कम कर दे रहे हो, तो अगर आप उसको कम करते चले जाओ तो एक टाइम ऐसा आएगा वो इनफाइनाइट पे चला जाएगा, तो इनफाइनाइट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा। तो आपका ये कंक्लूजन है। अब एक बात सुनो, मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि जो आपका एनर्जी है वो एनर्जी आपका किसके बराबर होता है, वर्क के इक्विवेलेंट होता है। किसके इक्विवेलेंट होता है, वर्क के। तो हमने बोला भी एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, वर्क। अब एक बात सुनो, जब आप इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ ला रहे हो, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ ला रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं अगेंस्ट द ग्रेविटी बात करूं तो बॉडी कहां जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। वेट का डायरेक्शन कहां है, वो भी नीचे, वेट भी नीचे है, मतलब वेट का डायरेक्शन भी कहां है, नीचे है, और बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्प्लेसमेंट भी कहां है, नीचे की तरफ। तो जब दोनों के दोनों एक ही साइड में होते हैं तो हमारा वर्क डन का कुछ ना कुछ हमें वैल्यू मिलता है। वो वैल्यू आपका मैक्सिमम भी हो सकता है, मतलब कोई ना कोई अदर फिक्स वैल्यू भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारा वर्क और जो आपका बॉडी है, वर्क और जो हमारा जो यहाँ पे आपका मतलब वेट मतलब एक तरीके का फोर्स होता है, और डिस्प्लेसमेंट, दोनों का डायरेक्शन आपका फिक्स रहता है, एक रहता है, तो आपका वर्क होगा अगेंस्ट द ग्रेविटी। क्या होगा, अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपका ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में नीचे की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वो एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारा इक्विवेलेंट किसके रहेगा, वर्क के इक्वल होगा। किसके इक्वल रहेगा, वर्क के इक्विवेलेंट रहेगा। ठीक है, अब वर्क आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो एक बात सुनो, वर्क इज इक्वल टू व्हाट, वर्क इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स इनटू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। तो मान लेते हैं ये आपका डिस्प्लेसमेंट सर्टेन हाइट पे है, वो हाइट आपका कितना है, h है, तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू h। और मैंने बोला है कि जो फोर्स है वो फोर्स आपका किसके इक्विवेलेंट है, वेट के, और वेट क्या होता है आपका, मास इनटू ग्रेविटी। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, F इज इक्वल टू mgh। तो वी कैन से वर्क इज इक्वल टू mgh। तो आपका वर्क इज इक्वल टू क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो वी कैन से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ mgh। ओके और नॉट ओके स्टूडेंट्स।
stored in the form of mgh, so we can say the formula for gravitational potential energy is what? G gravitational potential energy is equal to mgh. Okay or not? Okay, then we can say how can you find out the difference between the potential energies? Very simple thing I'm telling here, listen. हाँ, ओके, सी हियर, देखो हम मान लेते हैं, देखो ये आपका, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये आपका कौन सा सरफेस है? ग्राउंड सरफेस है, ठीक है। ये आपका सर्टेन हाइट है, हमें नहीं पता कितना हाइट है, तो मान लेते हैं ये आपका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट पहले तो एक सर्टेन हाइट पे है, वो आपका हाइट कितना है? ये आपका हाइट है h1, ठीक है ना, या फिर हम इसको मान लेते हैं h2, और जो आपका फर्स्ट पोजीशन है वो हाइट आपका क्या है? h1 है, ठीक है। अगर आपने बॉडी को नीचे छोड़ा तो ये बॉडी का कौन सा पोजीशन है? इनिशियल पोजीशन, इसको क्या बोलेंगे? इनिशियल पोजीशन। और ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको क्या बोलेंगे हम? ये आपका पोजीशन कौन सा है? फाइनल पोजीशन। कौन सा पोजीशन है? फाइनल। हमने मतलब नॉर्मली मान लिया, यहाँ पे हमने इंक्लूड कर लिया कि आपका एक ऑब्जेक्ट है वो आपका डिफरेंट पॉइंट्स पे है, ओके, मीन्स हाँ, योर चॉइस। मैंने बॉडी को नीचे की तरफ छोड़ा, या फिर मैंने क्या मान लिया कि मान लेते हैं मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका मास क्या है? m है, ठीक है। दोनों केसेस में आप सेपरेट ऑब्जेक्ट भी इंक्लूड कर सकते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग, लेकिन मैं यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट को इंक्लूड कर रहा हूँ जिसका मास क्या है? m है। अब एक बात सुनो, मैंने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक दिया, मैंने मतलब ऊपर से नीचे भी छोड़ सकते हो आप, अंडरस्टैंडिंग के लिए वो चॉइस आपका, लेकिन मैं आप समझाने के लिए देखो क्या करता हूँ, मैंने ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट को नीचे मतलब ग्राउंड सरफेस से ऊपर की तरफ फेंका तो मैंने बॉडी की दो पोजीशन नोट करी। कौन सी पोजीशन नोट करी? दो पोजीशन नोट करी। पहली पोजीशन क्या है? मान लेते हो ऑब्जेक्ट आपका h2 हाइट पे पहुंच गया, दूसरे पे आपका ऑब्जेक्ट h1 हाइट पे पहुंच गया। तो इस केस में क्या होगा भाई, जब पोजीशन h2 से h1 हाइट यहां तक उसने जो डिस्टेंस कवर किया, तो इस बीच में उसने क्या किया? देखो मैंने क्या बोला, ग्राउंड से ऊपर गया तो उसने सर्टेन हाइट कवर करी, तो उस पे उसने अपने अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर लिया, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया? वो और ऊपर पहुंच गया, तो और ऊपर पहुंच गया मतलब वो h1 हाइट पे पहुंच गया, और जब वो h1 हाइट पे पहुंचा तो उसने h2 पोजीशन से और आगे पोटेंशियल एनर्जी मतलब अपने अंदर स्टोर कर लिया। तो इस केस में क्या होगा, अगर आपका h1 ग्रेटर देन आपका h2 है, क्या है? h1 ग्रेटर देन h2। अगर बाय चांस आपकी जो हाइट है वो h1, वो तो यहाँ तो डायग्राम में आपको दिख रहा है वो ज्यादा है, नॉर्मली मैंने बता दिया, ठीक है। लेकिन एक बात सुनो, मतलब अगर आपका h1 ज्यादा है h2 से, तो इसका मतलब क्या है? उसने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में उसने क्या कर दिया? अपने अंदर और पोटेंशियल एनर्जी गेन कर लिया। क्या कर लिया? और पोटेंशियल एनर्जी उसने अपने अंदर गेन कर लिया। ओके और नॉट ओके? तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट है और ये पॉइंट मेरा कौन सा? फाइनल पॉइंट। तो इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी, वो इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड आउट करोगे? तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी? मास है, ग्रेविटी है, और इस पॉइंट की पोटेंशियल हाइट कितनी है? h2 है, और इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी? mgh1। तो इसने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में कितना पोटेंशियल एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब किया? तो हम यहां करेंगे भी गेन पोटेंशियल, मीन्स gravitational potential energy is equal to, means we can say final point minus initial point. Clear? A final point is what? mg what? h1 minus mg h2. तो we can say what? mg you can take common, h1 माइनस h2। तो इतना पोटेंशियल एनर्जी उसने अपने अंदर गेन कर लिया, स्टोर कर लिया, जब वो अपने इनिशियल मींस h2 पॉइंट से h1 पॉइंट तक पहुंच गया। ओके और नॉट ओके? अब एक बात सुनिए, कई केसेस में वो अपनी एनर्जी को लॉस भी कर देता है। क्लियर? लूज भी कर देता है। अब कैसे लूज करेगा? अब एक बात सुनो, अगर बाय चांस हम मान लेते हैं, अब एक बात सुनो, अगर हम मान लें कि जो ऑब्जेक्ट है वो h2 ग्रेटर देन h1 हो जाता है। h2 ग्रेटर देन h1 का मतलब क्या है? ये आपकी हाइट h2 है, यहां तक ये आपका इनिशियल पॉइंट है, और जब वो उससे ऊपर ना जाके उससे कम ही रह जाए, नीचे रह जाए, ठीक है, मतलब आप मतलब वो और हाइट पे ना जाए, वो इतनी हाइट के बाद नीचे ही आना शुरू कर दे, ऊपर ना जाए,
ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, उस केस में आपका क्या हो जाएगा, आपका H2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा H1। तो उस केस में क्या करोगे आप, तो आपका नॉर्मली वही रहेगा आपका फाइनल माइनस इनिशियल, तो यू विल गेट नेगेटिव वैल्यू। हाउ मीन्स लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे रहेगा आपका mg H1 माइनस H2। अब यहां पे क्या है, H2 है वो ग्रेटर देन किससे है, आपका H1 से है। अब H2 बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे H1 क्या हो जाएगा कम, तो आपको जो आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो आपको किस में मिलेगा, नेगेटिव में मिलेगा। तो इस केस में उसने अपनी पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर दिया, लूज कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया। ओके और नॉट ओके। तो एक बात सुनना, जैसे जैसे वो सर्टेन हाइट पे जाएगा तो अट्रैक्शन कम होता चला जाएगा, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता चला जाएगा। ओके और नॉट ओके। तो दिस इज द सिंपल बेसिक थिंग यू हैव टू इंक्लूड। इफ H1 greater than H2, तो on that time body will gain potential energy. Clear? If we can say in second case, if H1 this is, if H2 greater than H1, तो on that time what will happen? तो it will lose its kinetic energy, means will lose its kinetic energy. Okay or not okay, students? Clear? Now I'm going to discuss with you all second type. Gravitational potential energy I discussed. Elastic potential energy. In the case of elastic potential energy, you can understand by elastic material. Elastic material वो material होते हैं जो आपके कौन से होते हैं, नॉन रिजिड। नॉन रिजिड का मतलब क्या होता है, जो स्ट्रेचेबल होते हैं, जिनको डिफॉर्म किया जा सकता है, जैसे कि रबड़ हो गया, आपकी बैलून हो गया, ठीक है ना, जो भी चीज़ें आपकी, कोई स्प्रिंग हो गया, ठीक है ना। अब एक बात सुनो, मैं किसी भी रबड़ को ले लेता हूँ, ठीक है, ये आपका एक रबड़ बॉक्स, मतलब रबड़ का कोई पीस है, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये आपकी उसकी नॉर्मल पोजीशन है, आपने उसको स्ट्रेच करके इंक्रीज कर दिया, ठीक है ना। तो उसने जो पहले वाली पोजीशन से इतना मोर डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है। और जब आप यहां से फोर्स को लीव करते हैं तो आपका ये अपने आप से ही, आप इसको धकेलते नहीं, जैसे आपने इसको लीव किया तो ऑटोमेटिकली ये जो पोजीशन है इसकी अपनी ओरिजिनल उसी पोजीशन पे चली जाएगी। और जब ये अपनी उसी ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगी तो उस टाइम पे, जैसे ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगी तो उस टाइम पे इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड था वो एनर्जी रिलीज होगा। तो एनर्जी कौन सा होता है आपका, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो इलास्टिक फॉर्म में स्टोर होता है अपने आप से ही। बस आपने उसको स्ट्रेच किया तो उस टाइम पे तो आपने उस पर फोर्स लगाना पड़ा, लेकिन जैसे आपने उसको लीव कर दिया तो लीव करते ही आपको फोर्स लगाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप से आगे की तरफ जाएगा। जैसे बॉमैन है, वो क्या करता है, कोई तीर कमान है, वो क्या करता है, वो धागे को पीछे की तरफ खींचता है तो ऐसे चला जाता है ना। तो जैसे वो उसको धागे को छोड़ देता है तो अपने आप से ही जो एरो है वो आगे की तरफ मूव करता है, वो अपने आप से मूव करता है, ना कि आप उसको हाथ से धकेलते हो आगे की तरफ, वो खुद से ही आगे की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो उस केस में जैसे रबड़ है, मतलब जो एनर्जी स्टोर्ड होता है अपने आप से ही, और जब आप उससे फोर्स हटाते हो तो वो अपने आप से एनर्जी निकल के बाहर आता है, ठीक है। तो वो इस तरीके का एनर्जी जो आता है वो आपका कौन सा एनर्जी होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। तो आप कुछ भी ले लेते हैं, मान लेते हैं आपने एक स्प्रिंग लिया, ठीक है ना। अब इस स्प्रिंग पे आपने क्या कर दिया, आपने कुछ हैवी वेट रख दिया। जैसे आपने हैवी वेट रखा तो क्या हो गया, ये स्प्रिंग आपका कंप्रेस होके बिल्कुल आपका स्मॉल साइज में हो गया, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक कॉपी इसके ऊपर से हटाया आपने, मतलब मान लेते हैं हैवी बॉक्स है, कॉपी है, ठीक है, पहला कॉपी दूसरा कॉपी, उसकी वजह से कंप्रेस हो गया। जैसे आपने एक कॉपी हटाया तो इस कॉपी के हटाते ही स्प्रिंग ने अपनी उसी पोजीशन में आने के लिए क्या किया, इसके ऊपर जो आपकी एक कॉपी बच गई उसके ऊपर उसने फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाते ही कॉपी आपकी दूर गिरेगी और स्प्रिंग अपने आप से ही उसकी ओरिजिनल और प्रीवियस पोजीशन में आएगा। यानी कि जब तक वो इस कंप्रेस पोजीशन में था तो उसने अपने अंदर क्या किया था, उसने अपने अंदर एनर्जी को स्टोर किया हुआ था, और उसने वो एनर्जी स्टोर की हुई थी किस फॉर्म में, इलास्टिक फॉर्म में। तो इसको बोलेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म। क्लियर। कई बार आप एग्जाम्पल कर लेते हैं, अभी आप मूवीज में देखते हो, ठीक है ना, कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैम कॉपी चेक कर रही होती है, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, कॉपी का बंडल लेते हैं, ठीक है, वो मतलब कॉपी चेक करने के लिए मैम ने टेबल पे एक बंडल लगवा लिया, मतलब रखवा लिया। तो कई बच्चे क्या करते हैं, शरारत में उसके बीच में स्प्रिंग रख देते हैं,
क्या रख देते हैं, स्प्रिंग। तो मैम क्या करती है, कॉपी हटाती है, कंटिन्यूसली हटाती है। तो एक कॉपी जब बच जाती है तो स्प्रिंग क्या करता है, अपनी उसी मतलब वजन उसके ऊपर से कम हो जाएगा, तो वो इट विल कम इट्स मीन्स प्रीवियस मीन्स ओरिजिनल पोजीशन, इट विल ट्राई टू कम। तो व्हाट विल हैपन, इट विल दिस स्प्रिंग विल अप्लाई फोर्स, और ये कॉपी आपका उछल के जंप करके एक साइड में गिरेगा। तो मैम सरप्राइज हो जाएगी और मैम को सोचेगा कोई मतलब अलग ही चीज हो गई है, डिफरेंट, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस केस में आपका क्या होगा, तो उस केस में स्प्रिंग अपनी उसी ओरिजिनल पोजीशन को गेन करेगा, और जब ओरिजिनल पोजीशन करे, जब तक वो ओरिजिनल पोजीशन गेन नहीं करेगा तो उसने अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर लिया। और एनर्जी को स्टोर कराने के लिए आपको एक बार तो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद बॉडी के ऊपर अगर वेट रहेगा या फिर कोई फोर्स रहेगा तो वो अपनी उसी पोजीशन में रहेगा। जैसे हटाओगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा, और वो जब वो ओरिजिनल पोजीशन में आएगा तो आपको कोई फोर्स नहीं लगाना, वो अपने आप से आएगा, क्योंकि उसने अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर लिया है, एनर्जी को स्टोर कर लिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक बात और सुनिए, जो ग्रेविटेशनल कंसेप्ट मैंने आप लोगों से अभी डिस्कस किया था, तो उस केस में देखिए, मान लेते हैं आपका कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट आपका ग्राउंड पे है, तो ग्राउंड पे है तो वहां पे हाइट क्या है ऑब्जेक्ट का, 0 है। तो 0 है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh। तो h मीन्स व्हाट, h मीन्स व्हाट, 0, और 0 मीन्स 0। तो वी कैन से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी हियर 0। तो ग्राउंड सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। थोड़ा सा हाइट लिया तो अट्रैक्शन, थोड़ा और हाइट लिया और अट्रैक्शन, हाइट लिया अट्रैक्शन, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज व्हेन यू विल टेक बॉडी अपसाइड। क्लियर? और आफ्टर अ सर्टेन लिमिट मीन्स द हाइट विल इंक्रीज, attraction decrease, but gravitational potential energy also again increase along with this explanation. Okay or not? Okay students, so in this video today I discussed with you all, I mean only potential energy concept. So all students see the video carefully. All the best. In next video I will discuss with you all derivation of kinetic energy, and will discuss with you all concept related to the kinetic energy. Okay, God bless.